नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। राजगढ़ में सड़क हादसे के बाद दो घायल युवक सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन उन्हें जल्दी अस्पताल पहुंचाने की जगह पुलिस वाला पंचनामा भरता रहा। दोनों कराते रहे, लेकिन पुलिस वाले ने पहले अपनी औपचारिकताएं पूरी की। तस्वीर हैरान करने वाली है, लेकिन सवाल उठता है कि पुलिस वाले अक्सर इतने संवेदनहीन क्यों दिखते हैं। क्या ट्रेनिंग में कहीं दिक्कत है, वर्किंग कल्चर की समस्या है, या कुछ और वजह है? आज हम ऐसे ही कुछ और सवालों के जवाब तलाशेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8178999182। एक बार फिर से आपको नंबर बता दें, 8178999182। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप भी सुझाव दे सकते हैं, और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा और इस मामले को बेहतर तरीके से समझेंगे। हमारे साथ पैनल में डॉक्टर रुचि गर्ग हैं, हेड ट्रॉमा डिपार्टमेंट, यशोदा हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। इसके साथ ही संजय शर्मा जी हैं, एआईजी ट्रैफिक छत्तीसगढ़। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कशिश छाबड़िया साहब हैं, साइकोलॉजिस्ट, और आरआर बंसल जी हैं, पूर्व डीएसपी भोपाल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक बड़ा सवाल बंसल साहब आपसे, जो तस्वीरें सामने आई हैं हैरान करने वाली हैं सर। दो पीड़ित जो हैं वो कराते नजर आए और पुलिस वाले अपनी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं, क्या मजबूरी है? ये देखिए जी, राजगढ़ की घटना में मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों द्वारा जो गलती की गई है, उस गलती से पूरे विभाग को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। यह सही है कि ऐसी घटनाओं के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई बार निर्देशित किया जा चुका है कि दुर्घटना में जो भी घायल होते हैं उनको सबसे पहले चिकित्सा सुविधा के लिए नजदीकी अस्पताल में भिजवाना आवश्यक है। और अगर ऐसा इस वीडियो के माध्यम से और जो घटना में दिखाया जा रहा है, पुलिस वाले अगर ऐसा करते रहे, अपनी कानूनी कार्रवाई करते रहे, तो ये उनकी चूक है। उनको सबसे पहले घायलों को अस्पताल भिजवाना चाहिए था, जिससे उन घायलों की जान बच भी सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा सर। डॉक्टर रुचि गर्ग जी, एक बड़ा सवाल यह है कि आपके सामने भी कई ऐसे मामले सामने आते होंगे। उस वक्त आप क्या महसूस करती हैं या क्या बताया जाता है? क्या आप इसके पीछे कोई वजह मानती हैं? पुलिस वालों से तो बात होती ही होगी जब ऐसे मामले सामने आते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा अक्सर ही हमारे इमरजेंसीज में, ट्रॉमा केयर सेंटर्स में काफी सड़क हादसों के मरीज आते हैं। पर ये सबको बहुत ही ज्यादा क्लियर है, चाहे वो पुलिस है चाहे वो डॉक्टर्स, कि पेशेंट की जो कंडीशन और ट्रीटमेंट है वो हमेशा प्रायोरिटी है और रहनी भी चाहिए। इस तरीके के कोई भी, एटलीस्ट मैंने तो अपने डिपार्टमेंट में काम करते हुए कभी नहीं देखा कि हमारे तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई डिले हुआ हो। लेकिन हाँ, ये जो औपचारिकताएं उन्होंने करी हैं उसको भी करना जरूरी है, पर पेशेंट का ट्रीटमेंट उससे पहले आता है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरीके की चीजों के लिए पेशेंट का ट्रीटमेंट क्यों रोका जा रहा है या क्यों किया जा रहा है। ये एक्चुअली में सोचने वाली बात है कि इसमें इस तरह से चीजें हो रही हैं और हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये तो थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन हमारे को पता है, ये चीज हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है, पेशेंट को ट्रीटमेंट देना फर्स्ट है। कोई भी पुलिस वाले इस तरह से वेट नहीं कराते हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज बहुत वर्किंग हैं। काफी पेशेंट्स हमारे पास इस तरीके के आते हैं जिसमें हमारे को पेशेंट लेके आते हैं, उसके बाद वो अपनी जो भी डिटेलिंग करनी है, जो भी चीजें करनी है वो करते जरूर हैं, पर तब तक पेशेंट को हॉस्पिटल जरूर लेके आते हैं। बिल्कुल। संजय शर्मा साहब, सर आपकी नज़र तो ट्रैफिक पर चौबीसों घंटे होती होगी। एक बड़ा सवाल यहाँ है, जो रुचि गर्ग जी कह रही हैं कि ट्रीटमेंट पहले, लेकिन क्या मजबूरी है? सर आपके पास आना चाहेंगे, बंसल साहब आपके पास आना चाहेंगे। ट्रीटमेंट पहले, औपचारिकताएं बाद में, लेकिन क्या वजह है कि खाकी वर्दी में कोई पुलिस वाला पहले औपचारिकताएं कर रहा है? क्या इंटरनली कोई मुश्किल है, कोई दबाव है? नहीं, ऐसा नहीं है। दबाव तो, काम का दबाव पुलिस विभाग में बहुत है, ज्यादा है। बट जो प्रायोरिटी पे दिख रहा है उसको करना चाहिए। जो पंचनामा कार्रवाई वहां पर कर रहे हैं, उसके पहले अगर वो घायलों को अस्पताल भिजवा देते तो ज्यादा बेहतर रहता, किसी की जान भी बच सकती थी। हम लोगों ने भी कभी ऐसा किया है, ऐसी भी विभत्स घटनाएं हुई हैं, देखी हैं कि रक्त रंजित पड़े हुए हैं तो कोई साधन भी ना मिला, अगर कोई एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही, कोई साधन भी नहीं मिल रहा, तो हमने अपने साधनों से अपने उठा करके
अपनों उनको अस्पताल पहुंचाया, हमारी भी वर्दियां खून से रंग गई हैं। ऐसी भी घटनाएं हमने देखी हैं और हमने मदद की है लोगों की। ऐसा पुलिस वालों को करना चाहिए था, लेकिन काम का दबाव अधिक है, ये बात सही है, लेकिन अपनी कानूनी ड्यूटी के साथ साथ अपने कर्तव्य पालन को भी करते रहना चाहिए, यह पुलिस का काम था। बिल्कुल बंसल साहब, एक बड़ा सवाल है। हम चुनौतियां समझते हैं, पुलिस कर्मियों के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन आपने महकमे को काफी करीब से काफी वक्त तक देखा है। एक बड़ा सवाल यह है सर कि हर 2-4 महीने पर आज के जमाने में मोबाइल फोन भी अपडेट मांग लेता है सर। तो क्या आपको लगता है कि ट्रेनिंग में कमी है, या ट्रेनिंग जब मिलनी चाहिए नहीं मिलती? यहां भी एक बड़े अपडेट की जरूरत है। बिल्कुल सही है। ऐसा हमारे विभाग में कई प्रशिक्षण संस्थाओं में इंडक्शन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स और तमाम तरह की ट्रेनिंग इस तरह की चलती रहती हैं, और इसमें हर पुलिस वाले को, हर विवेचक को इस तरह की ट्रेनिंगों में शामिल होते रहना चाहिए। विभाग द्वारा इनको बुलाया जाना चाहिए, उनको इसकी ट्रेनिंग देते रहना चाहिए, जिससे ऐसी घटनाएं पर विराम लगाया जा सके और कानूनी प्रक्रिया को छोड़ करके घायलों का उपचार पहले कराएं, और कानूनी प्रक्रिया भी जरूरी पालन है तो वो भी कर लें। ठीक है, हमारे साथ कशिश छाबड़िया जी हैं, साइकोलॉजिस्ट। कशिश जी, आमतौर पर अगर आपने कोई गलती नहीं की है, आप बेहतर जिंदगी जीते हैं, नियम कायदे कानून के साथ अगर आप रहते हैं, तो कभी किसी मुश्किल परिस्थिति में खाकी को देखकर सुकून मिलता है, डर खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसका बड़ा इंपैक्ट आप क्या देखती हैं? क्योंकि ये तस्वीरें तो हैरान करती हैं, इसका मैसेज बड़ा दूर तक जाता है, लोगों के अंदर भी एक डर, एक दहशत की स्थिति आ जाती है कि भैया अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो हमारा क्या होगा। जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपकी बात से मैं टोटली अग्री करती हूँ, क्योंकि ये जो वर्दी है ये तो हमारी सुरक्षा के लिए, बट अगर किसी के ऊपर ये तकलीफ आई है तो हेल्प करने के बदले वो वहां पर अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो सबसे पहले प्रश्न कोई भी व्यक्ति के मन में आएगा जो जख्मी है कि मेरा इलाज कब होगा, मुझे यहाँ से कब लेकर जाएगा। अब एक रेगुलर केस भी ले लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति घर पर भी होता है, एक एम्बुलेंस, उसको पता लगे कि एम्बुलेंस आ गई है, तो इंसान को थोड़ी सी राहत मिलती है। ही फील्स हैप्पी कि अब मेरा इलाज देखा जाएगा। बट ये तो ऑलरेडी पड़ा है रास्ते पर, तो जो उनको हेल्प कर सकते थे दे आर नॉट हेल्पिंग। तो अगेन यही दुविधा आती है मन में कि यहां पर कोई हेल्प करने आएगा कि नहीं, या मैं यहीं पर ही दम तोड़ के मर जाऊंगा। बिल्कुल सही आपने कहा। रुचि जी, आप तो कई ऐसे मामले देख रही हैं, जरा ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि जो कानून है या जो बदलाव किए गए कि अगर किसी को चोट आई है तो उसे वक्त पर पहले अस्पताल पहुंचाए, औपचारिकताएं बाद में की जाए, क्या इन जागरूकताओं की, इन जानकारियों की कमी नजर आती है? आपको लगता है कि इसे और बेहतर तरीके से बताना चाहिए? जी हाँ, ये जरूर है कि मरीज को पहले ले जाना हमेशा हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोगों को ठीक से पता नहीं है। चाहे वो सड़क पे जाने वाले कोई नॉर्मल लोग हों, चाहे वो पुलिस में हों, उनको हो सकता है कि उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है कि नहीं आपको पहले करना है। आई एम श्योर ये जो इंसिडेंस हुआ है ये पर्टिकुलरली किसी पुलिस वाले की वजह से हुआ है। मोस्टली जो लोग हैं दे आर मोस्टली अवेयर कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है, और वो लोग उस तरह से करते भी हैं। बट मैं आप लोग के माध्यम से ये जरूर बता देना चाहती हूँ कि आज की डेट में कोई भी, अगर कोई पासर बाय भी है, कोई वहां से जा रहा है और वो हॉस्पिटल में हमारे पास लेके आता है, तो हम इस चीज के लिए उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपना नाम दें या डिटेल्स दें या उसके लिए आपको वो कराएं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जरूर है कि हम उसको प्रायोरिटाइज करें, पेशेंट का ट्रीटमेंट दें, और उसके बाद अकॉर्डिंगली जो भी फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है वो करें, जो कि हम अक्सर करते भी हैं। तो आई एम श्योर ये जो ट्रेनिंग की जो आप कमी कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे को पता ही नहीं है व्हाट इज आवर ड्यूटी। कुछ नए लोग भी आते हैं, काफी ड्यूटीज पे आते हैं, कभी कभी किसी का पर्सनल अपना इम्पोर्टेंस ट्राइजिंग, जिसको हम अपने उसमें बोलते हैं कि नहीं हमें पहले ये काम कर ले वरना हमारा कुछ छूट जाएगा, वो चीज भी किसी के उसमें आती है। तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को ध्यान में रखते हुए शायद जो रेगुलर बेसिस पे हमें पेशेंट लोगों की ट्रेनिंग करना, चाहे वो डिपार्टमेंट में है, चाहे वो लोग हैं जनरल या हॉस्पिटल्स में, उनको करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, एआईजी ट्रैफिक छत्तीसगढ़। शर्मा जी,
क्या इस वक्त जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या आप इसे अपवाद मानते हैं या आपको लगता है कि नहीं ऐसा पहली बार नहीं हुआ है या आगे नहीं हो सकता? इस मामले पर महकमे को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। क्या मानना है सर आपका? मेरा मानना है कि ये जो अभी दिख रहा हूँ इसको सबसे पहले तो संबंधितों को एम्बुलेंस को कॉल करके तुरंत इनको शिफ्ट करना चाहिए था पेशेंट को, क्योंकि गोल्डन आवर के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि जो पेशेंट होता है उसको तुरंत से तुरंत इलाज कराना है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 2(12)(a) के अनुसार गोल्डन आवर में 1 घंटे के भीतर में किसी को यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी जीवित रहने की संभावना भी रहती है। इसका एक पहलू जो मैं नहीं देख पा रहा हूं वो ये समझना चाह रहा हूं, आपके माध्यम से अमृत जी बताएंगे कि ये जो कांस्टेबल दिख रहा है, मैं उसको डिफेंड नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा सामान्यतः नहीं होता। ये सूचना पर अपनी बाइक से आया है कि गाड़ी लेकर आया है, नंबर 1। उसने मोबाइल कंट्रोल अपने एम्बुलेंस को कॉल किया है, उसका वेट कर रहा है, इसके दौरान में ये कंप्लीट कर रहा है ये। या फिर तीसरी बात ये है कि कई बार हम जिस साधन से आए हैं, बाइक से या दूसरे साधन से, जिनको वहां पे कोई दूसरे और संसाधन उपलब्ध नहीं है। सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन यहां पर बहुत सारे विकल्प है सर, बहुत सारे विकल्प है। आप जिस सवारी से आए उससे भी लेकर जा सकते हैं। आसपास के लोगों को अगर आप वर्दी में आप रिक्वेस्ट करेंगे वो भी अस्पताल पहुंचा देंगे। तो ये दलीलें सर मुझे नहीं लगता कि यहां पर फिट कर रहा हूं कि मैं उस कांस्टेबल को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, उसको सबसे पहले करना चाहिए था। ये मैं दूसरी चीज कर रहा हूं, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं और आपको अवगत भी कराना चाह रहा हूं कि जो ट्रेनिंग होती है जो एम्स और उसके द्वारा यहां भी कराई जाती है, यहां इस तरह की स्थिति कभी देखने में नहीं आई कि उसको शिफ्ट करने के स्थान पे इस तरह से किया जा रहा है। मेरे लिए भी पहला अवसर दिख रहा है जब इसको शिफ्ट करने के स्थान पे बाकी फॉर्मेलिटीज कर रही आ रही, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं इसके साथ में अवगत ये भी कराना चाहता हूं, यहाँ जो ट्रॉमा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर उपलब्ध हैं वो भी मुझसे शायद आंशिक रूप से सहमत हो सकते हैं कि किसी पेशेंट को बाइक पे और इसके बारे में ले जाने की बात कर रहे हैं। कई बार कुछ एक्सीडेंट के वो इस तरह के भी होते हैं कि उनको गलत तरीके से उठाया गया तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इसका गर्दन यदि हिल गया, कुछ भी हो गया तो वो पैरालाइज भी हो जाएगा। यदि डॉक्टर रुचिकर मुझसे आंशिक रूप से भी सहमत होंगे तो इसको काइंडली रिपीट कीजिएगा। मैं फिर से अगेन कहना चाहता हूं कि इसको हर संभव कोशिश करनी चाहिए थी कि जो आसपास जो गाड़ी गुजर रही है उसको रोक कर इसको सबसे पहले पेशेंट को सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल लेकर जाना। सर एक और सवाल, आप इन तस्वीरों को अपवाद मानते हैं? आपसे ये इस वजह से हम पूछ रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक पर आपकी सबसे बेहतर नजर है सर। यस, ऐसा कभी नहीं होता। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में पुलिस कांस्टेबल पहुंचता है या कोई सिविलियन भी यदि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में पहुंच रहा है तो सबसे पहले जो नियरेस्ट आपके पास अवेलेबल ट्रांसपोर्ट है उसकी सहायता से नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट कराया जाए। ये अपवाद स्वरूप मैं देख रहा हूं कि एक्सीडेंट का पड़ा हुआ है और बाकी फॉर्मेलिटीज नहीं हो पा रही, लेकिन मैं इसमें यह नहीं देख पा रहा हूं कि दूसरी गाड़ी अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है सर, एक और सवाल है, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले बंसल साहब, सर ब्लेम करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है सॉल्यूशन हो, समाधान हो, ताकि ऐसी तस्वीरें बाद में दोबारा न देखने को मिले। सर क्या सुझाव आप देना चाहेंगे, क्या आप कहेंगे महकमे से, क्या होना चाहिए सर? देखिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है ना, ये प्रमोशन पा रहे हैं और इनको ये ट्रेनिंग शायद नहीं मिल पा रही है। जैसे जो मैं घटनास्थल पे देख रहा हूं, इनको तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं किया है, इस वजह से ये त्रुटि कर रहे हैं। बट इनकी त्रुटि केवल पूरी पुलिस विभाग पर न थोपी जाए, ऐसा मेरा कहना है। ये अपवाद रूप में हुआ है ऐसा। ठीक है रुचि जी, हम आपसे जरा ये समझना चाहेंगे कि अस्पताल की तरफ से अगर हम बात करें ऐसे मामलों को लेकर या प्रशासन की तरफ से हम अगर ऐसे मामलों को लेकर देखें तो क्या कुछ चीजें हैं, क्या सुविधाएं बेहतर हैं जिससे अगर हम ऐसी परिस्थिति किसी के साथ भी आ जाए तो उसे वही करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? तो सर मुझे ऐसा लगता है कभी भी किसी भी इस तरीके की परिस्थिति किसी के सामने भी आती है तो बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स अराउंड हैं। मान लीजिए ये जो पुलिस वाले हैं हो सकता है उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं बताती, पर जो हमारे आसपास सिविलियंस हैं उनको भी ये जागरूकता साथ में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिसमें हम एम्बुलेंस कॉल कर सकते हैं, जो सेवाएं उपलब्ध हैं उसका हम फायदा उठा सकते हैं और तुरंत जिसको रिक्वायरमेंट है उसको सही जगह पे ले जा पाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
तो इस तरीके की जो ट्रेनिंग्स नहीं सिर्फ पुलिस वालों में बल्कि एक बेसिक लोगों में एक जागरूकता फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप। आपको कभी भी ले जाने में आगे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई गाड़ी है, इनफैक्ट मेरे साथ भी कभी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि मेरे को रोड साइड एक्सीडेंट मिला, मैं खुद अपनी गाड़ी में उनको लेके नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके गई थी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों को जरूर पता होने चाहिए कि हम अगर किसी मरीज को अस्पताल तक लेके जाते हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही हमारा राइट ये भी है कि जरूरी नहीं कि हम अपनी पूरी डिटेल्स उनके साथ शेयर करें, बट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी हमें उनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो सबको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। संजय शर्मा जी, सर आप बता सकते हैं ट्रैफिक पुलिस वर्सेस पुलिस, क्या किसी टकराव की वजह से भी कभी आपने चुनौती महसूस की है या वैसी कोई समस्या है? और ऐसी परिस्थितियों में क्या सबसे बेहतर है, क्या समाधान है दोनों ही विभागों की तरफ से? विभाग अलग अलग नहीं है, दोनों विभाग एक है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, पुलिस विभाग के अलग अलग अंग होते हैं, वो विभाग जी। एक ही है। तो इसलिए आपस में कोई टकराव की कोई गुंजाइश नहीं है और ना होती कभी कभी कोई इस प्रकार की समस्या नहीं होती। स्पेशली यदि किसी घटना विशेष की बात करें तो सब लोग मिलकर समवेत रूप से कोशिश करते हैं कि जितनी सी जल्दी जल्दी होकर हमारी बाकी एक्टिविटीज और फॉर्मेलिटीज होती रहेगी, सबसे पहले हम लोग भी व्यक्ति विशेष की जान बचाने की कोशिश करते हैं। और ये लगभग पूरे देश में ऐसा होता है। अपवाद स्वरूप मैं देख पा रहा हूं, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा, मैं ये नहीं देख पा रहा हूं कि उस के आसपास में दूसरी गाड़ी खड़ी है या नहीं खड़ी है, या दूसरे लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया है और एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और उसके बीच में ये काम कर रहे हैं। मैं इसको नहीं देख पाया हूं और आपके माध्यम से भी देख पा रहा हूं, तो उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूं। जहां तक अंतर विभागीय समन्वय की बात है, विभाग के सारे जो ब्रांचेस हैं कोऑर्डिनेटेड वे में समन्वित तरीके से काम करते हैं। ठीक है। कशिश जी, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं, 8-10 से ज्यादा ही लोग होंगे। क्या कहेंगे आप, क्या मान सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में भी लोग वीडियो बना रहे होते हैं, कई चीजें निकलकर सामने आ जाती हैं, लेकिन तत्काल जिस मदद जिस राहत की बात होती है वो कहीं वहां पर चूक नजर आती है? ऐसा है कि आज एक पशु यहाँ पर किधर इंजर हो जाता है या पक्षी इंजर हो जाती है तो हेल्पलाइन नंबर है। तो इंसानों के लिए भी तो एक हेल्पलाइन नंबर डेडिकेटेड होनी चाहिए जहां पर लोग फोन करके हेल्प मांग सके और हेल्प आ भी सके इन द राइट टाइम। इंक्वायरी वो सब रिपोर्ट वो सब बाद में भी हो सकता है, एटलीस्ट एट दैट टाइम जितना फास्ट ये चीज अगर एग्जीक्यूट हो सके तो आई फील अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज कैन बी अवॉइडेड, अ लॉट ऑफ डेथ्स कैन बी अवॉइडेड। और रही बात वीडियो की, अगर उनकी जगह पर ये इंसान जो वीडियो निकाल रहे हैं वो अगर होते और कोई और वीडियो निकाल रहा होता उनका, तो उनको कैसे महसूस होता? वहीं पर ही एक्चुअली लोगों को उनको रोकना चाहिए कि वीडियो निकालने के बदले किसी को फोन करो, कोई आके मदद ही कर ले। बट उसके लिए अगेन हेल्पलाइन, एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है। रुचि जी, कई विकल्प हैं। अगर कोई एक्सीडेंटल केस सामने आता है तो अस्पतालों को बिलिंग में कोई समस्या नहीं आती, लेकिन क्या यहाँ पर कोई मुश्किल आप देखती हैं? अगर किसी के साथ भी हादसा होता है और उसे अस्पताल पहुँचा दिया जाए, किसी ने पहुँचा दिया है, जिसने पहुँचाया वो राहगीर है और वो भी आर्थिक तौर पर तत्काल मदद नहीं कर सकता, जिसे चोट आई है वो तो कर ही नहीं सकता, बाकी लोगों की अभी पड़ताल की जा रही है, तो वैसी परिस्थितियों में क्या कुछ चीज़ें होती हैं? तो सर गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस हैं जिसके अंतर्गत पेशेंट अगर हमारे पास हॉस्पिटल में आया है तो जो भी लाइफ सेविंग मेजर्स हैं, लाइफ सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज का कुछ स्कैन कराएं या चीजें कराएं, बट लाइफ सेविंग अगर रिक्वायर्ड है, जो भी चीजें है वो हमें तुरंत करनी है, इररिस्पेक्टिव की वो जो भी लेके आने वाला कौन है, फैमिली मेंबर है या नहीं है। हो सकता है कुछ बड़ा प्रोसीजर करने के लिए हमें कंसेंट की जरूरत हो तो हमें रिलेटिव्स की जरूरत पड़े, पर अगर वो प्रोसीजर भी लाइफ सेविंग है तो हमें पेशेंट की जान बचाने के लिए वो करना होता है और हम अक्सर ही उस चीज का ध्यान रखते हैं और उसको करते हैं। आगे जब उसके अटेंडेंट्स आ जाते हैं या उन्हें अपनी चॉइस है कि भाई हमें पेशेंट को आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना है, वो अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। बट लेकिन तब तक चाहे कोई भी लाया हो, चाहे वो पुलिस की तरफ से आया हो, कोई सिविलियन लेके आया है या किसी कारण से आया है पेशेंट, तो हम उसको लाइफ सेविंग मेजर्स जरूर करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि हर हॉस्पिटल में फॉलो।
ठीक है रुचि जी, संजय शर्मा जी ने बताया कि हो सकता है यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल कर दिया गया हो, एम्बुलेंस आने में देरी हो रही हो तब तक, या एम्बुलेंस आ रही हो तब तक ये औपचारिकताओं की तस्वीर हो सकती है। लेकिन आप एज ए डॉक्टर क्या कहेंगी कि ये औपचारिकताएं बेहतर हैं या जो हम तस्वीर देख रहे हैं, जो दो पीड़ित हैं, जो दो घायल हैं, उनकी थोड़ी मदद हो जाती, उनका सिर ही सहला दिया जाता, कहाँ क्या बेहतर आपको लगता है एज ए डॉक्टर? सर एज अ डॉक्टर देखिए, जितना ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है उतनी एम्पैथी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर सड़क पे है, उसको तुरंत चोट लगी है, हम उससे उसके नाम पूछें और उससे सारी डिटेल पूछें, उससे पहले उससे ये पूछना कि क्या आपको दर्द हो रहा है या आपको कोई चीज है और हमें खुद भी दिख रहा है कि हमें उसको हेल्प की जरूरत है, वो करना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल उन्होंने सर ने संजय जी ने बिल्कुल इम्पोर्टेंट मेंशन किया कि हर पेशेंट को हम बाइक पे नहीं ले जा सकते, दिस इज वेरी डेंजरस फॉर हिज लाइफ, परमानेंट पैरालिसिस के चांसेस हो सकते हैं, बट लेकिन एट द सेम टाइम ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम उसको सड़क से साइड में कर लें, पेशेंट को कुछ जरूरत है उसके सहायता के हिसाब से तो हम उसको वो दें, अब जो भी आसपास की नीड से हम पेशेंट को दे सकते हैं उसको वो जरूर दें। तो एक जो एम्पैथी जिसको हम बोलते हैं वो दिखाना और पेशेंट के साथ करना जरूरी है। ठीक है बंसल साहब, मानवीय संवेदनाओं को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है सर। खाकी वर्दी जो है वो चमक रही है, अगर इस पर किसी पीड़ित के खून के निशान आ जाते जो सड़क पर तड़प रहा है तो ये वर्दी और खूबसूरत हो जाती सर, क्या कहेंगे आप? ये तिवारी जी ऐसा नहीं है, देखिए ये गलती केवल एक व्यक्ति की हो रही है, मुझे लगता है कि पूरे पुलिस विभाग की हो रही है, ऐसा मेरा मानना नहीं है और ना मानना चाहिए। इनके द्वारा की जा रही गलती पूरे विभाग पर थोप दी जाए तो ये भी उचित नहीं है। हाँ, ये आपने एक और पूछा था सवाल मेरे से कि इसके क्या उपाय किया जा सकता है। पुलिस तो अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रशिक्षण देती ही है, बट थानों में भी कई तरह की मीटिंग्स होती हैं, उस मीटिंग्स में भी अगर आम पब्लिक को अवेयर किया जाए और कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से भी अवेयर किया जाए तो जनता को भी ये पता हो जाएगा कि ऐसी घटना में हमारे क्या कर्तव्य हैं, ठीक है, क्या करना चाहिए। ठीक है, अमृत जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजय जी से एक शॉर्ट कमेंट लेना चाहेंगे और सर प्लीज ये भी जरा बताएं शॉर्ट में प्लीज कि वक्त बदला है, अब गाड़ियां फर्राटे से रफ्तार भर रही हैं, क्या कुछ तब्दीली की जरूरत है? शॉर्ट में प्लीज सर, 30 सेकेंड। निश्चित रूप से हमारी नई गाड़ियां आ रही हैं, हमारी गाड़ी की जो सड़कों की जो लिमिट है उसकी लिमिट को बाउंड किया जाना चाहिए, और अभी स्पीड लिमिट डिवाइस वगैरह जो है फिटनेस के साथ में जरूर की जा रही है, बाकी गाड़ियों में भी किए जाने की जरूरत है। 2 पॉइंट और मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूं जो ट्रीटमेंट के बारे में है। अभी 5 मई को एक नया नोटिफिकेशन निकला है जिसमें 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, इसलिए जो ले जाने वाले लोग हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, कोई यदि लेके जा रहा है, मदद कर रहा है, ये सिविलियन भी जो खड़े हैं ना, ये भी यदि लेके जाते हैं तो इनको यदि लाइफ का खतरे में है बिल्कुल, तो 25,000 रुपए तक का इनको मानदेय भी मिलने वाला। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने कहा, और उम्मीद करते हैं कि आज जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लोगों के अंदर भी और प्रशासन के अंदर भी इन तस्वीरों को लेकर गंभीरता आएगी। वक्त इजाजत नहीं देता, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर गंभीरता से संज्ञान लिया जाएगा। नमस्कार।